गांव के एक कोने में एक किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह अपने पूर्वजों की तरह खेती करता था। उसकी पत्नी गंगा एक मेहनती गृहिणी थी जो घर के साथ साथ खेतों में भी उसका हाथ बंटाती थी। उनके दो बच्चे थे, सुरेश और राधा। रामलाल की जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और खेत को इतना उपजाऊ बनाना कि उसकी आने वाली पीढ़ियां आराम से जी सके। लेकिन प्रकृति हमेशा साथ नहीं देती। पहला साल सूखा और संघर्ष। इस बार बारिश बहुत कम हुई थी, खेतों में दरारें पड़ गई थी। रामलाल ने बहुत मेहनत की लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। गांव के कई किसान कर्ज में डूब गए। कुछ लोगों ने तो अपनी जमीनें भी बेच दी। रामलाल ने फैसला किया कि वह हिम्मत नहीं हारेगा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से सलाह ली। गंगा ने कहा, राम, खेती में हानि लाभ लगा रहता है लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने घर के कुछ गहने बेचकर खाद और बीज खरीदे। अगले साल बारिश अच्छी होने की उम्मीद थी। दूसरा साल मेहनत रंग लाई। रामलाल सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता था। सुरेश जो 10वीं कक्षा में था, स्कूल के बाद पिता की मदद करने जाता। राधा जो छोटी थी, अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाती। इस बार अच्छी बारिश हुई और फसल लहलहाने लगी। जब खेतों में धान के सुनहरे पौधे हवा में झूमते तो रामलाल की आंखों में चमक आ जाती। गांव के बुजुर्ग कहते, रामलाल, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। भगवान ने इस साल अच्छी फसल दी है। रामलाल ने अपने कर्ज का कुछ हिस्सा चुका दिया और सोचा कि अब वह अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजेगा। तीसरा साल बेमौसम बारिश और नई परेशानी। जब रामलाल सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी कुदरत ने फिर परीक्षा ले ली। अचानक ओलावृष्टि और तेज बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, लेकिन गंगा ने उसे फिर हिम्मत दी। हमारी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हार मत मानो। रामलाल ने गांव के कुछ बुजुर्ग किसानों से सलाह ली। किसी ने कहा कि सरकार से मदद मांगो, तो किसी ने कहा कि नई तकनीक अपनाओ। चौथा साल नई तकनीक, नई उम्मीद। रामलाल ने इस बार ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई तकनीक अपनाई, जिससे कम पानी में भी अच्छी फसल हो सके। उसने सब्जियों की खेती भी शुरू की, जिससे हर महीने कुछ न कुछ आमदनी हो। सुरेश ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वह गांव में किसानों के लिए नई तकनीकों के बारे में पढ़ता और अपने पिता को बताता। धीरे धीरे रामलाल की खेती फिर से सफल होने लगी। आखिरी साल सफलता और खुशी। 5 सालों के संघर्ष के बाद रामलाल का परिवार खुशहाल हो गया। सुरेश ने पढ़ाई पूरी की और गांव में ही एक कृषि स्टार्टअप शुरू किया, जिससे गांव के किसानों को सही बीज और खाद मिल सके। राधा भी पढ़ लिख कर एक शिक्षिका बन गई और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन रामलाल ने अपने खेत को देखा, हरे भरे पेड़, लहलहाती फसल और चारों तरफ खुशहाली। उसने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, गंगा, मेहनत का फल सच में मीठा होता है। गंगा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ राम, लेकिन यह फल पानी, पसीने और धैर्य से सिंचित होता है। और इस तरह एक किसान की मेहनत और परिवार के सहयोग से एक सपना सच हुआ।